हाय गाइस, आई एम अंजू दुआ फ्रॉम श्याम एकेडमी। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में से स्कैनिंग। तो स्कैनिंग जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले जो एक माइंड में आता है वो होता है कि जब मैं एक कोई हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती हूँ उसे स्कैन करके थ्रू स्कैनिंग, दैट इज स्कैनिंग। बट अगर मैं स्कैनिंग रीडिंग की बात करती हूँ तो वहाँ पर स्कैनिंग रीडिंग का क्या मीनिंग है। जब मैं स्कैनिंग की बात करती हूँ तो सबसे पहले मुझे ऑलरेडी माइंड में पता होता है कि मुझे किन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है, मैं किस वर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो जो भी आपको पैराग्राफ या कंटेंट दिया हुआ था, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैं क्विकली उसी से रिलेटेड आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। वहां पर मुझे ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में स्टडी करने की नीड नहीं होती है। तो स्कैनिंग के अंदर आप क्या करते हो, एक क्विक ओवरव्यू लेते हो और उसमें से वो वाले क्वेश्चंस या वो वर्ड से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करते हो जो आपको चाहिए, जो ऑलरेडी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। तो इन स्कैनिंग वी शुड हैव अ क्वेश्चन इन अवर माइंड एंड वी रीड द पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर एंड इग्नोर द अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मैंने जैसे अभी बताया कि ऑलरेडी जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो जो भी अनरिलेटेड थिंग्स है, क्योंकि इसमें मुझे पूरा पैसेज डिटेल में स्टडी करने की नीड नहीं है, मुझे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसी के रिगार्डिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को या सेंटेंस को या वर्ड को वहाँ डीपली अंडरस्टैंड करने की नीड नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करने के लिए नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या, आप स्कैनिंग किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हो, जैसे कि आप मूवी टिकट लेते हो एट काउंटर पे, जब तो आपको पता होता है कि टिकट मेरा नंबर क्या है। आपने ऑनलाइन अगर टिकट बुक करवाई, आप वहाँ जाकर काउंटर पर लोगे तो आप पता है आपको आपका कौन सा नंबर चाहिए, तो आप फटाफट से उसको रिसीव कर सकते हैं अपनी टिकट को। जैसे आप रिजल्ट भी देखते हैं, अब आप जब रिजल्ट देखते हैं आपको अपना नेम रोल नंबर पता है, तो आप ट्राई करेंगे कि जो भी मेरा रोल नंबर है मैं वही उसी से रिलेटेड आसपास के रोल नंबर्स पर पहले जाऊंगा, उस सीरीज पर जाऊंगा, तब मैं इजीली अपने रोल नंबर को फाइंड आउट कर पाऊंगा। ऐसे जब ऑनलाइन कुछ आप सर्चिंग करते हो तो आप पर्टिकुलर कोई वर्ड डालते हो, जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं, तो आपको जो भी सर्चिंग करनी है पहले आप वो इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। आप वो प्रॉपर कोई वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है या कोई लोकेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर से पहले वो फीड करते हैं, उसमें वो वहां पर इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल आपको सर्च करके देता है। तो वो क्या कर रहा है, गूगल स्कैनिंग कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको फाइंड आउट करके देगा वो इन्फॉर्मेशन। या फिर मैं कह सकती हूँ कि कॉन्फ्रेंस गाइड, वहां पर भी हम स्कैनिंग का यूज कर सकते हैं। अब है कि हाउ टू डू स्कैनिंग, हम स्कैनिंग कर कैसे सकते हैं। जब भी मैं स्कैनिंग स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द व्हाट यू वांट टू स्कैन इन द टेक्स्ट, फिर थिंक हाउ द आंसर में लुक लाइक। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कहीं पर अपना नेम ही सर्च करना है, तो आपको पता है मुझे नेम सर्च करना है, तो आप अब नेम जहां पर भी नेम्स मेंशन होंगे उस लिस्ट के अंदर, तो वहां आप फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे, आप दूसरी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाओगे ही नहीं। या फिर मैं आपको बोलूँ कि कई बार एक पैराग्राफ में कुछ एक न्यूमेरिकल फिगर्स दी होती हैं या ऐसा कोई डेटा प्रोवाइड किया होता है और मुझे डेटा से रिलेटेड कोई नंबर ही सर्च करना है, तो मैं डायरेक्टली उस डेटा पर जाऊंगी ताकि मुझे जो डेटा नंबर चाहिए मैं उससे मैच कर सकूं और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकूं। या फिर कोई सेंटेंसेस के अंदर पिक्चर या ग्राफ्स दिए होते हैं, आपको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई टेबल प्रोवाइड की गई है उसमें से आपको कोई डेटा चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेबल पर जाओगे, उससे थियोरेटिकल पोर्शन को आप लीव कर दोगे, उसे आपको वहां पर स्टडी करने की नीड नहीं है या वो रीड करने की आपको जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो स्कैनिंग करने के लिए, जैसे कि अगर मुझे कई बार पैराग्राफ में कुछ बोल्ड इटैलिक वर्ड्स दिए होते हैं, तो वो भी क्योंकि हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, आपको वो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। और जो हेडिंग्स वगैरह होते हैं या टाइटल होते हैं, आप उनको भी फटाफट से रीड आउट कर सकते हो ताकि आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो सके। हम जब भी स्कैनिंग करते हैं तो हम सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करते हैं और जो अदर अनरिलेटेड या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम स्किप करते हैं। हम यहाँ पर डीप रीडिंग नहीं करते या डीप स्टडी किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स की नहीं करते हैं।
क्योंकि हमें कहीं यहाँ पर इसका कोई मीनिंग फाइंड आउट नहीं करना, हमें जस्ट एक अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए या फिर मुझे कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसमें से फाइंड आउट करनी है, तो मैं उसी पर ही फोकस करूंगी। स्कैनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, यूजफुल टूल फॉर स्पीड रीडिंग। अब यहाँ देखो, क्योंकि मुझे हर एक जो भी लाइन है, सेंटेंस है, उसे डीपली रीडिंग करने की नीड नहीं है, तो मैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करती हूँ, तो आपका स्पीड ऑफ रीडिंग भी इंक्रीज होती है और आप कम टाइम में अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर लेते हो। यूज ऑफ हैंड्स वाइल स्कैनिंग, जैसे अगर आप मैंने अभी बताया कि हम टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई नेम सर्च कर रहे हो तो ज़्यादातर हमारा होता है कि हम हैंड रखकर फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करते हैं, ताकि आपका माइंड उसी स्पेस पर ही जाए जहाँ पर आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो स्कैनिंग करते हुए आप फिंगर्स का यूज कर सकते हो। इट सेव टाइम्स एज वी हैव टू सर्च ओनली फॉर द स्पेसिफिक वर्ड्स। हमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बताया कोई न्यूमेरिकल फिगर चाहिए तो मैं न्यूमेरिकल डेटा पर ही जाऊंगी। मुझे कोई नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जहाँ पर नेम लिस्ट है मैं वहीं पर ही जाऊंगी। जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड या तो आप टाइटल पर जाओगे, या स्पेसिफिक कोई टेबल है या हेडिंग है या फिर न्यूमेरिकल डेटा है या नेम लिस्ट है, तो आप ट्राई फर्स्ट यही करेंगे स्कैनिंग के थ्रू कि आप उसी जगह पर ही राइट स्पेस पर जाओ, ताकि आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट हो सके। फिर है आपका यूज कैन सर्च वर्ड्स एज पर यूर रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस। आपको होल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सर्चिंग करते हैं। तो ये सब है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या है स्कैनिंग के, तो वी कैन सर्च डाटा इजीली। क्यों इजीली? क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा डीप स्टडी तो करनी है नहीं, हमें हर एक चीज़ को रीड करने की नीड नहीं है। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे माइंड में ऑलरेडी यहाँ पर एक स्पेसिफाइड थिंग है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। टाइम सेव करता है आपका, क्योंकि लेस टाइम में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और स्कैनिंग हेल्प्स यू टू फाइंड द डिटेल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन ए हरीज। इट इज़ वेरी यूजफुल टूल जो आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करता है और लेस टाइम में आपको आपसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर? पुअर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल। आप जो भी आप कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज स्टडी कर रहे हो तो आप उसको वहाँ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस आपको एक रेलिवेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फाइंड आउट कर रहे हो वहाँ पर। तो हम वहाँ पर कोई डीप नॉलेज वहाँ से नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज नहीं करता। वी हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। समटाइम्स क्या होता है कि मुझे कई बार मेरा माइंड उस जगह पर नहीं जाता, मुझे बार बार उस पैसेज को रीड करना पड़ता है जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपको बार बार पैसेज रीड करना पड़ता है, तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्टेज होता है। वाइल स्कैनिंग यूर मटीरियल कंटेंट शुड बी। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो भी आप पैसेज रीड कर रहे हो, आपका कंटेंट है वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होना चाहिए, या अगर फोटो डायग्राम्स और ये सब पिक्चर है तो उस हिसाब से अरेंज होना चाहिए, या फिर क्रोनोलॉजिकली वो अरेंज होना चाहिए, ताकि आप जब उसको स्टडी कर रहे हैं या एक फाइंड आउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको लेस टाइम लगे। आपको पता है कि हर एक चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिकली अरेंज है, तो आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसे रीड करने की नीड ना रहे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्कैनिंग के, और स्कैनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो के थ्रू उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चंस को आंसर दे सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू।